नमस्कार। एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के 27% वेतन वृद्धि को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ आज तक नहीं मिला है। दूसरे विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 27% का लाभ मिल चुका है, लेकिन एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 27% का लाभ आज तक नहीं मिला है। राज्य शासन के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए 27% की वेतन वृद्धि का ऐलान किया गया था, लेकिन एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इससे आज तक वंचित हैं। अब इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से एक जानकारी मिल रही है। तो साथियों, 27% वेतन वृद्धि को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में, जिसका उत्तर अब विभाग के द्वारा दिया गया है। तो क्या कुछ उत्तर दिया गया है? क्या संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो जो प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है और क्या कुछ प्रश्न 27% वेतन वृद्धि को लेकर पूछा गया है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये प्रश्न आपका पूछा गया था ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से। श्री व्यास कश्यप जी जो कि सदस्य हैं विधानसभा के, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इसमें विभाग के द्वारा उत्तर दिया गया है। ये 7/3/2025 को यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें प्रति है उप संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय इसमें है विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 282 द्वारा श्री व्यास कश्यप सदस्य विधानसभा का उत्तर। इसमें जो प्रश्न है जो 27% वेतन वृद्धि को लेकर पूछा गया है। जुलाई 2023 के अनुपूरक बजट के दौरान प्रदेश के लगभग 37,000 संविदा कर्मचारियों को 27% एकमुश्त वेतन वृद्धि की घोषणा शासन के द्वारा की गई थी। उक्त घोषणा के अनुपालन में कई विभागों में जुलाई 2023 से ही वेतन वृद्धि प्रदान की जा चुकी है, लेकिन प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को उक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। अवर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक F2 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 19 दिसंबर 2023 के माध्यम से उक्त 27% वेतन वृद्धि में से 5% की मंजूरी प्रदान करते हुए वेतन वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान सरकार के अभी तक के कार्यकाल में कर्मचारी संगठनों के द्वारा अनेकों बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। ये कर्मचारीगण कोरोना काल जैसी विकट स्थिति में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किए हैं। यह बहुत ही दुखद बात है कि अल्प वेतन में प्रदेश की जनता को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा कर्मचारियों को उक्त वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई है। शासन के इस रवैये से कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा कर्मचारियों को 5% वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने के लिए आदेश जारी करें, साथ ही इनके नियमितीकरण के लिए भी योजना बनाएं। तो ये प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर दिया गया है। क्या कुछ उत्तर दिया गया है? भारत सरकार से प्राप्त आरओपी एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देश के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गठित समिति के द्वारा निर्धारित बेस वेतन के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रति माह एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाता है। जिसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त आरओपी एवं दिशा निर्देश के आधार पर प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वेतन वृद्धि और एक ही पद पर लगातार 3 वर्ष एवं 5 वर्ष कार्य अवधि पूर्ण करने पर क्रमशः 10% एवं 5% एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 2/8/2023 में राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राज्य शासन के द्वारा संचालित योजना मिशन नहीं है, अतः उक्त नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की नियमितीकरण शासन स्तर से संबंधित है। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से ये जवाब दिया गया है। तो स्पष्ट जवाब दिया गया है, जिससे अब ऐसा लगता है कि जो एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ सरकार नहीं देना चाहती है। सरकार के द्वारा ये दलील दी गई है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना है वह राज्य सरकार की योजना नहीं है, केंद्र शासन की योजना है, इसीलिए इनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकता है। राज्य शासन की योजना में काम करने वाले कर्मचारियों को 27% की जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ मिल रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको प्रति वर्ष एरियस की राशि जो है वह दी जाती है, जिसमें आपका बोनस अंक है 3 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक्सपीरियंस का बोनस दिया जाता है। साथ ही 5% की वेतन वृद्धि भी इनको हर साल दी जाती है। इसीलिए 27% की वेतन वृद्धि इसमें ना देने को लेकर बात बताई गई है। और साथ ही एक और बात इसमें बताई गई है कि जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं केवल उन्हीं के लिए 27% की वेतन वृद्धि है। एनएचएम के कर्मचारी चूँकि राज्य शासन की योजना में नहीं आते हैं, वे केंद्र शासन की योजना के अंतर्गत काम करते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य शासन दोनों की भागीदारी रहती है। 60-40 का जो रेशो है वह यहाँ पर चलता है, जिस वजह से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं, केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं, ये दलील राज्य शासन के द्वारा यहाँ पर दी गई है, जिस वजह से इनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ कहीं ना कहीं राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो साथियों, एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के 27% की वेतन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए अब जो भी एनएचएम के कर्मचारी हैं वे इसके लिए आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथ ही नियमितीकरण को लेकर भी विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो नियमितीकरण है वह राज्य शासन का मामला है। अगर राज्य सरकार चाहे तो एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण कर भी सकती है। बाकी राज्यों में किया जा चुका है स्थायीकरण, जैसे कि राजस्थान में भी किया जा चुका है, मणिपुर में भी किया जा चुका है, और भी कई राज्य हैं जहां पर एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए दिशा निर्देश बनाकर नियमितीकरण स्थायीकरण का लाभ उनको दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहे तो एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण स्थायीकरण जैसा लाभ दे सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा इलेक्शन से पूर्व वीडियो जारी करके मध्य प्रदेश और हरियाणा का उदाहरण भी दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत आते हैं और जो राज्य शासन की योजनाओं में काम करने वाले हैं उनको नियमितीकरण स्थायीकरण का लाभ देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहती है। कोरोना काल में काफ़ी इनके द्वारा काम किया गया था, ज़मीनी स्तर पर काम किया गया था। भयानक महामारी से लड़ते हुए पूरे राज्य को इस महामारी से बचाने का काम भी इन कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। राज्य शासन को चाहिए कि योजना नियम बनाकर इनका स्थायीकरण नियमितीकरण करे। आपकी इस मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।